बड़ी खबर आपको बताएं, सोनिया गांधी बनी रहेंगी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष। अगले कुछ महीनों तक सोनिया गांधी बनी रहेंगी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आ रही है, सोनिया गांधी बनी रहेंगी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष। ये बड़ी खबर, सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। CWC बैठक में सोनिया गांधी के नाम पर रजामंदी। सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। तो ये बड़ी खबर है। हालांकि देखिए, सोनिया गांधी ने खुद ये कहा था कि नया अध्यक्ष ढूंढे और इस्तीफा देने की पेशकश भी की थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि अगले कुछ महीनों तक सोनिया गांधी बने रहेंगी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष। और हमारी ब्यूरो चीफ दिल्ली से अदिति नागर शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। अदिति, फाइनली यही हुआ कि सोनिया गांधी के हाथों में ही कमान है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरीके से अफवाहों का और लगातार बयानबाजी जो सोशल मीडिया पे चल रही है, उससे कुछ पुख्ता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी, लड़ाई झगड़े, मनाना, रूठना और उसके बाद ट्वीट करके तमाम तरीके की सफाई देने का जो ये सिलसिला जारी है, और लगभग 4 घंटे की ये CWC की बैठक और चिट्ठियों के दौर जो हुए उसके बाद की ये बैठक है, इसमें यही साफ होता है। और शुरुआत से हम यही बता रहे थे, जब हमारे एंकर विजेंद्र हमारे साथ थे, हम यही चर्चा कर रहे थे कि फिलहाल सोनिया गांधी इस तरीके से, देखिए, गांधी कभी भी प्रेशर में काम नहीं करते। अगर 23 नेताओं ने इस बात की मांग रखी है कि आप नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने या पार्टी को रफ्त में लाएं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि राहुल गांधी इस प्रेशर में आज ही टेक ओवर करेंगे। तो जाहिर तौर पे यही बात सामने आई थी। ये हो सकता है कि अगले 2-3 महीने में या तो कोई परमानेंट प्रेसिडेंट हो, जो कि सोनिया ही हो सकती है, जरूरी नहीं है आज अंतरिम अध्यक्ष सोनिया है, क्योंकि देखिए, कांग्रेस की जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये साफ कहता है कि हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए। और जो अंतरिम अध्यक्ष अगर कोई इंतरिम बना है, तो उसके लिए कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो 1 साल या 2 साल के लिए होगा, कोई टाइमलाइन नहीं है। जब तक पार्टी सामूहिक तरीके से चाहती है, CWC के सदस्य चाहते हैं, तब तक वो रह सकते हैं। और ये जो चिट्ठी लिखी गई है, उसमें से 4 सदस्य CWC के हैं। काफी मनाने और रूठने का सिलसिला चला, लेकिन फिलहाल यही बात सामने आ रही है कि आज जो भी चीजें तय हुई, लेकिन अभी फिलहाल सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष है। हालांकि सबसे पहला ओपनिंग उसमें उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था कि मैं पद छोड़ने को तैयार हूँ, आप तैयारी करें चुनाव की या किसी नए अध्यक्ष को चुनने की। लेकिन इन सबके बाद यही हुआ कि फिलहाल सोनिया गांधी है। अब देखिए, 2 ऑप्शन है, या तो राहुल गांधी अगले 2 महीने में माइंड मेकअप कर ले कि उन्हें टेक ओवर करना है, या फिर अगले 3 से 4 महीने में जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनको रखा जाए और फिर 2021-22 के बीच में राहुल गांधी टेक ओवर करे। उससे पहले जो भी चुनाव है राज्यों के, वो हो जाए जहां पर कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, और 2021 के अंत में, 21 के मिड में या 22 में राहुल गांधी टेक ओवर करें, चुनाव हो बाकायदा, और बाकायदा चुनाव के बाद ही राहुल गांधी टेक ओवर करें। और उसके बाद जो 2024 के जो चुनाव है, उससे पहले 1.5 साल पहले राहुल गांधी फुल फ्लेजेड एक नए अवतार में कांग्रेस को ऊंचाइयों तक लेके जाए, क्योंकि ये मौका नहीं देना चाहते। बीजेपी बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा खेलने का मैदान ना दिया जाए, क्योंकि बीजेपी हमेशा से राहुल गांधी को जिस तरीके के सोशल मीडिया पे स्लैंग है, पप्पू और तमाम तरीके की चीजें करते हैं, तो चुनाव से ठीक पहले ऐसे आक्रामक मोड में राहुल आना चाहते हैं, जो कि 22 के आसपास ही मुमकिन है। तो ये बहुत ज्यादा मुमकिन है कि सोनिया गांधी फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष बने। हो सकता है एक ऑर्डर के साथ उनको अध्यक्ष घोषित कर दिया जाए, जिससे चुनाव और तमाम तरह की बातें ना आए। लेकिन AICC का बदलाव, संगठन का में फेरबदल और कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति इस बीच में अगले 2 महीने 3 महीने में हो सकती है। लेकिन फिलहाल यही बात सामने आ रही है कि सोनिया गांधी बनी रहेंगी, और सोनिया गांधी पे सभी की आस्था है। केवल उनकी तबियत खराब होने के चलते और पार्टी को एक फुल फ्लेजेड काम करने में और अध्यक्ष का ट्रैवल और अलग अलग राज्यों में जाकर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की एक बात थी, क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इस बीच में ये आवाज उठी, और कपिल सिब्बल से लेकर तमाम उन लोगों का यही मानना है कि हमने अपने घर में
पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात उठाई थी उसको गलत तरीके से लिया गया। जी बिल्कुल अदिति, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी बनता है कि जिस प्रकार से आज तमाम चीजें हुई हैं, क्योंकि देखिए 1 साल तो पूरा हो ही चुका था, लेकिन जिस तरह से सुबुगाहट उठी पत्र लिखने की नेताओं की, और उसके बीच ये फैसला, कहीं ना कहीं संदेश क्या जाता है इससे अदिति? आपकी आवाज बीच से ब्रेक हो रही है, मैं एक बार फिर से सवाल आपसे जानना चाहूंगी। अदिति, सवाल ये है कि जिस तरह से तमाम चीजें हुई हैं, क्योंकि देखिए 1 साल तो अंतरिम अध्यक्ष बने हुए हो ही गया था सोनिया गांधी को, लेकिन आज जब वापस से ये फैसला लिया गया है और इस बीच 22 नेताओं की जो चिट्ठी वाली बात है वो भी खबर सामने आई, संदेश क्या गया है इस तमाम चीजों से? देखिए, संदेश यही गया है कि बीजेपी दिखाना चाहती थी दुनिया को कि पार्टी क्या एक विपक्ष की भूमिका निभाएगी जब पार्टी के इंटरनल लड़ाई इतनी ज्यादा है, और चाहे कपिल सिब्बल हो या गुलाम नबी आजाद हो या मुकुल वासनिक हो, ये बार बार ये कहें कि भाई हमने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे तमाम तरीके के मुद्दे उठाए, लेकिन जो दर्शाया गया, जो दिख रहा है, जो समझा जा रहा है, वो केवल यही है कि पार्टी में दो फाड़ है और पार्टी फिलहाल एक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रही। कोई चाहता है राहुल बने, कोई चाहता है सोनिया छोड़े, कोई चाहता है कि कोई बाहर का व्यक्ति बने। तो जो संदेश गया है वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और ये कांग्रेस की एक तरह से डिफीट कह सकते हैं, या एक गलत टाइमिंग में ये सब चीजें होना, जो टाइमिंग का सवाल राहुल कर रहे थे वो साफ दर्शाया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस को बचना चाहिए ऐसे हालात में इन सब चीजों से। हालांकि ये चिट्ठी एक लोकतांत्रिक तरीका अपने मुद्दा रखने का, आप मिलके करते, ये लीक नहीं होते, तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन अगर एक लाइन में पूछा जाए तो आज देश में कांग्रेस की छवि और खराब हुई है, और ये साफ दर्शाया है कि फिलहाल जो बैटन है फुल फ्लेजेड 24 घंटे 373 पूरे साल भर 365 डेज संभालने का भी कोई व्यक्ति तैयार नहीं है, और अगर कोई तैयार है तो गांधी परिवार के बाहर होगा, लेकिन अगर गांधी परिवार के बाहर किसी को तैयार किया जाए तो पार्टी में फिर से झगड़े खिंचान शुरू हो जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जल्द से जल्द बड़े फैसले लेने की जरूरत है, और इसमें राहुल गांधी अगर कभी बनना चाहते हैं या बनेंगे तो उनको जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस टूट जाएगी, कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे, और ये कांग्रेस के हित में नहीं होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारी ब्यूरो चीफ भी तमाम जानकारी देते हुए, और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर यही है कि सोनिया गांधी बनी रहेंगी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले कुछ महीनों तक सोनिया गांधी बनी रहेंगी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष, जो जिम्मेदारी है वो सोनिया गांधी के पास है फिलहाल। सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। CWC की महत्वपूर्ण बैठक जिसमें यह फैसला